देखिए, इस बार बरेली ने विकास देख लिया है कि 5 सालों में हमने किस तरह का विकास किया है, और आप अगर जनता से पूछेंगे तो जनता बहुत उसके समर्थन में है, और उसी के लिए जनता वोट करने निकली है और कमल को तेजी से खिला रही है। अच्छा, वोट कितना पड़ रहा और वोट कहाँ पड़ रहा उस पर होगी, लेकिन जीत निश्चित होगी। ये कहना कि सब 20,000 से 10,000 से 50,000 से, ये मैं नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ जीत निश्चित होगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त हम स्टूडियो में हैं कल जो होने जा रहा है उस पर बात करने के लिए। निकाय चुनाव के रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कुछ घंटे बचे हैं। कुछ घंटों पहले जिस तरह से पार्टियां तैयारी कर रही हैं और ये माना जा रहा है कि कल घमासान बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि उसको बहुत अच्छा वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में है कि उसे सत्ता पक्ष में होने का फ़ायदा मिला है और विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लबुलवाब ये है कि कल दूसरी बार डॉक्टर उमेश गौतम मेयर बनने जा रहे हैं या तीसरी बार बादशाहत डॉक्टर IAS तोमर को मिलेगी। पार्षदी में किसके सिर ताज सजेगा, ये भी फैसला कल हो जाएगा। पहले बात करते हैं इस बात पर कि कल कितना वोट पड़ा है और उसका परसेंटेज ठीक ठीक क्या है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिनव रस्तोगी मौजूद हैं। अभिनव, अगर हम बात करें तो टोटल वोट नगर निगम, पहले नगर निगम की बात करते हैं, कितना था और कितना वोट पोल हुआ है? देखिए, अगर हम कल जो जिस तरीके से मतदान हुआ अगर उसे हम देखें तो हालांकि जो अन्य और जगह जो अन्य नगर निगम थे वहाँ से अगर हम तुलना करें तो बरेली का वोटिंग पोल जो है वो कम रहा है, करीब 40.99 रहा है। तो उस लिहाज से देखें तो शायद 50% वोट भी पोल नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस मामले से लिहाज से थोड़ा रह जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे कैंपेन कराया जा रहा था, लगातार अधिकारी से लेकर जितने भी बड़ी शख्सियत है शहर की, वो लगातार मतदान के लिए अपील कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा गया तो शायद शहरी लोग उतना वोट करने नहीं निकले। एक सवाल देहात के क्षेत्रों में थे। एक सवाल ये भी है कि ये कम वोटिंग जो है किसका खेल बिगाड़ेगी? हाँ, ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर वोटिंग परसेंटेज अगर कम रहती तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रत्याशी को इसका लाभ भी होता दिख रहा है और किसी न किसी को इसका नुकसान होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बरेली नगर निगम की हम बात करें तो करीब 8,47,890 वोट जो थे वो मतदाता ओवरऑल यहाँ पे थे, यानी इतने वोट डाले जाने थे। लेकिन अगर हम बात करें तो क्योंकि परसेंटेज हम सभी जानते हैं कि 40% 99 रह गया, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो करीब 3,47,548 वोट ही कास्ट हो पाए। तो करीब अगर हम देखें आधे से कम क्योंकि वोट जो है कास्ट हुआ है, तो इससे कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि जो वोटिंग का जो परसेंटेज था वो कम दिखाई दिया। हम लोग पिछले चुनाव की तुलना में भी काफी कम रहा है। हाँ, पिछले साल के भी अगर हम देखें तो अगर अभिनव हम थोड़ा सा और अपने देखने वालों को ये बताना चाहें कि जो पिछले साल का आंकड़ा था कि जिससे उमेश गौतम मेयर बने थे तब उन्हें कितने वोट मिले थे, और मेयर जो पूर्व मेयर हैं डॉक्टर IAS तोमर वो कितने वोटों से ये चुनाव हार गए थे? देखिए, अगर पिछले साल की हम करीब बात करें तो पिछले साल जैसे अगर हम बात करें जो निवर्तमान मेयर हैं हमारे उमेश गौतम, उनकी बात करें तो करीब 1,39,006 वोट जो थे डॉक्टर उमेश गौतम को मिले थे। वहीं अगर हम बात करें क्योंकि पिछले साल भी जो मुकाबला था वो उमेश गौतम और डॉक्टर IAS तोमर के बीच ही रहा था और मुकाबला कड़ा हुआ था। मुकाबला कड़ा था। अब पिछले साल के अगर हम मुकाबले को देखें तो केवल जो हार जीत का अंतर था वो करीब 12,000 वोटों का ही था। तो इससे लग रहा था कि पिछले साल जो एक तो फाइट काफ़ी मजबूत देखने को मिली थी। और अगर हम डॉक्टर IAS तोमर के वोट की बात करें पिछले साल जो उन्हें मिले, उन्हें कितना तो उन्हें करीब 1,26,239 वोट मिला था। तो करीब 12,000 के आसपास ही का मार्जिन था, कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। इसीलिए अगर हम इस बार का अगर चुनाव देखें तो अच्छा अभिनव, थोड़ा सा और ये कि अगर हम उस चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अगर इन दो उम्मीदवारों को छोड़ दें हम तो वो दो उम्मीदवार और भी थे, जैसे कांग्रेस से अजय शुक्ला आए थे जो इस वक्त कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष भी हैं। तो इन्हें कितना वोट मिला था? देखिए, पिछले साल भी यही चीज़ देखने को मिली थी। जब हमने जब रिजल्ट मतगणना आई थी तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि पिछली बार जिस तरीके से क्योंकि कड़ी टक्कर सीधे तौर पे उमेश गौतम बनाम IAS तोमर चुनाव माना जा रहा था, लेकिन इस चुनाव में क्योंकि हमने जब देखा था कि जीत और हार का मार्जिन केवल 12,000 वोटों का था, तो कहीं ना कहीं उस समय बिल्कुल ये साफ हुआ था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है वो पिछली साल क्योंकि सिंबल पे ही लड़े थे IAS तोमर सपा के, तो कहीं ना कहीं पिछली बार लगा था कि सपा का खेल जो है वो कांग्रेस ने बिगाड़ दिया है। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में अजय शुक्ला जो थे वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़े थे
और उन्होंने 21,295 वोट मिले थे। अच्छा। और क्योंकि जीत और हार का मार्जिन तो वो केवल 12,000 था, तो ये कयास लगाए गए थे। एक तरह से वो दुगने वोट लगाए थे, जितने वोट से हारे थे उससे दुगने वोट करीब जो है वो ले गए थे। पार्टी को अगर हम आम आदमी के उम्मीदवार की बात करें तो पिछली बार नवनीत अग्रवाल जो थे वो आम आदमी पार्टी की ओर से चुनाव लड़े थे और उन्हें भी करीब 5,689 वोट मिले थे। तो ये दो जो कैंडिडेट जो मैदान में थे, उन्होंने जो वोट का शायद शेयर उसकी वजह से सपा की ओर नहीं गया, वो कहीं ना कहीं जीत और हार के बीच का फासले को उसने कम कर दिया था। ये मतलब अभी मतलब ये तो एक गणना कह सकते हैं हम लोग, एक कयास कह सकते हैं कि इस तरीके के थे। हो सकता है कि ये जीत और हार का मार्जिन इससे बढ़ भी सकता था और घट भी सकता था। हम अपना आकलन अभी आपको बाद में बताएंगे, पहले आप ये आंकड़े देखिए कि किस तरह से सेक्टर वाइज, मतलब जो मोहल्लेवार बूथ हैं, जैसे हम पुराना शहर की बात करें, सिविल लाइंस की बात करें, और जो इससे देहात लगा हुआ है, जैसे सीबीगंज का एरिया है, इधर सुभाष नगर की तरफ जाएं तो सुभाष नगर का बहुत बड़ा एरिया जो है नगर निगम का हिस्सा है, और इसी तरह से हम पीलीभीत बाईपास की तरफ बढ़ेंगे तो जो वोट पड़े हैं, जो वोट अगर हम इसको शहर में बांट कर देखें, शहर के मोहल्लों में बांट कर देखें और एरिया में बांट कर देखें, तो उससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वोटिंग परसेंटेज किस तरह से वहाँ रही है और किसको ये फ़ायदा पहुँचा सकती है, किसके हक़ में नुकसान इस वोटिंग परसेंट ने लिख दिया है। अभिनव, जैसे अगर हम बात करें ना कि अगर वोटों को हम बांट कर देखें, जैसे हम ये देखें कि अगर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है तो उसमें कितना वोट पड़ा है और अगर हिंदू बाहुल क्षेत्र है तो वहाँ कितना वोट पड़ा है। देखिए बात यही कल से हम लोग शाम से बात कर रहे हैं, जब एग्जैक्ट पूरा मेरे ख्याल से एग्जैक्ट पोलिंग वोट भी नहीं, मतलब जो था गणना पूरी नहीं आई थी, रिजल्ट नहीं पूरा डिक्लेयर हुआ था कि कितने वोट कास्ट हुए, लेकिन जो एक शाम के 5 बजे तक जो एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा रहा था वो बिल्कुल साफ कर गया था कि जो शहरी क्षेत्र था या जितने शहर के पॉश इलाके थे वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था। मतलब आप ये मान के चलिए कि वहाँ मतदाता की फीसद जो है वो 30 से 40% के बीच में वेरी कर गया, कहीं कहीं पे मतलब 30 के आस-पास आके वो आंकड़ा रुक गया। लेकिन जो ओवरऑल वोटिंग जो सबसे ज्यादा देखने को मिली है वो शहर के बाहर के जो आउटर इलाके, इसमें जैसे कम वोटिंग को लेकर जो निवर्तमान महापौर हैं डॉक्टर उमेश गौतम, उनकी तरफ से ये सफाई भी आई है कि जो जहाँ पे ज़्यादा वोट पोल हुआ है वो उसमें ज़्यादा हमें मिला है। उन इलाकों की वो बात कर रहे हैं कि जहां से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता है। अब अगर जैसे हम डिटेल वार इसको देखें डिटेल से कि किस तरह से वोट पड़ा है, तो वो उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति। देखिए अगर हम पूरे नगर निगम के जो वोट कास्ट हुए हैं, अगर उसे हम पूरे उससे देखें, प्रशासन के नजरिए से देखें, तो पूरे जो नगर निगम के जो पूरे बूथ थे उन्हें करीब 23 सेक्टर में बांटा गया था। इन 23 सेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वोट है, वोट परसेंटेज जो हुआ है वो सेक्टर नंबर 3 में हुआ है। और ये आप बात जिसकी हम बात कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के अलावा से बाहर जो आउटर के जो इलाके हैं या आउटर के जो बूथ है उन पे सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई है। तो अगर हम बात करें ये सेक्टर नंबर 3 जो है, इसके जो इलाकों की अगर हम बात करें तो विधौलिया, महेशपुर अटरिया और सरनिया, ये तीनों सीबीगंज के इलाके हैं जहाँ पे करीब आप 56% की जो है वोटिंग परसेंटेज रहा है और ये आपका सबसे ज़्यादा वोटिंग होने वाला सेक्टर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जिस इलाके में वोटिंग हुई है वो शहर का ना होकर शहर से बाहर का जो सटा हुआ इलाका आप कह सकते हैं बाहरी इलाका है, वो है सीबीगंज से जुड़ा हुआ। सरनिया, इसमें आपका 3 जो इलाकों को ऐड करा गया, विधौलिया, महेशपुर अटरिया और सरनिया। देखिए अगर हम इनको अगर हिंदू मुस्लिम के वोटों के आधार पर देखें तो इनमें मुस्लिम जो मतदाता हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। अब अगर वोट ऑफ परसेंट ज़्यादा बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि ये देखना पड़ेगा कि मुस्लिम मतदाता किसकी तरफ गए हैं, उनमें बंटवारा हुआ है या एक तरफा वोट किसी एक प्रत्याशी के समर्थन में गया है। जिस तरह से पहले हम देख चुके हैं कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका अगर हम पिछले चुनाव उठाकर देखें तो वो एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। अगर ऐसा इस बार भी होता है तब मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं थोड़ी सी मुश्किल भरी हालांकि इस बार देखिए जो इस बार का जो चुनाव है वो थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जैसे पिछले जो चुनाव रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ये देखने को लहर मिलती थी कि मुस्लिम वोटर किधर जाता था, उसका एक मोटा मोटा अंदाजा मतदान से पहले लग जाता था। लेकिन इस बार जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं बहुत कह सकते हैं आप सन्नाटे में जाके उन्होंने वोट करा, इसलिए जो एक थोड़ा सा चुनावी समीकरण भी है वो कहीं ना कहीं समझ में नहीं, जैसे जो खामोशी वाली बात है ना उसमें थोड़ा सा एक तो ये था कंफ्यूजन के समाजवादी पार्टी का सिंबल नहीं था चुनाव में, और दूसरे जो 3-4 चुनाव पिछले हुए हैं
उसमें अगर हम देखें तो मुस्लिम मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरा जोर लगाया है। जैसे जो रिजल्ट सामने आया हम उस आधार पर बात कर रहे हैं। तो इस बार चूंकि कोई भी ये सत्ता के जो खिलाफ था ना, जैसे बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि डबल इंजन है, इसको ट्रिपल इंजन, जैसे मुख्यमंत्री भी यहाँ कह गए थे और महापौर भी बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि विकास के लिए हमारे साथ आइए। तो लोग थोड़ा सा, जैसे समाजवादी पार्टी हमले कर रही थी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह से लोगों को परेशान किया गया है, और IAS तोमर की अगर हम बात करें तो खुलकर जब उनसे सवाल हुआ है कि आपकी लड़ाई किससे, तो कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ाई है। भ्रष्टाचार से लड़ाई का मतलब उनका साफ था कि अगर हम उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें जिसमें हमसे भी बात की थी उन्होंने, तब उनका ये कहना था कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जेबें भरी गई हैं और एक तरह से पैसे का दुरुपयोग हुआ है। ये तो देखिए डिसीजन होता है मशीन के ऊपर, लेकिन जीत होगी ये निश्चित है। मशीन के ऊपर आप बता रहे हैं किस तरीके का? मशीन का मतलब जो वोट के ऊपर, अच्छा वोट कितना पड़ रहा और वोट कहाँ पड़ रहा उस पर होगी, लेकिन जीत निश्चित होगी। ये कहना कि साहब 20,000 से 10,000 से 50,000 से, ये मैं नहीं कहता जी। मैं ये कहता हूँ जीत निश्चित होगी। किससे मुकाबला है आपका? भ्रष्टाचार से और किसी से नहीं। चुनाव में तो आमने सामने की टक्कर हुआ करती है, दरअसल भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे तो अपनी जगह पे होते ही हैं। भैया है तो भ्रष्टाचार से मुकाबला। अब तो भी ढूंढ लो भ्रष्टाचारी कौन है। भ्रष्टाचार से मुकाबला, भ्रष्टाचारी आप ढूंढ लो। और भ्रष्टाचारी दैनिक जागरण में अपने आप पैदा हो गए थे। जब मैंने कहा मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है तो एक सज्जन कूद पड़े कि भाई आपकी तो मैंने 10 साल की फाइलें देख ली और भ्रष्टाचार सब है। मैंने कहा भाई मुझे FIR करा के जेल भेजो, और तुम नहीं भेज पा रहे हो, मैं आ गया तो मैं भेज दूंगा तुम्हें। जो समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, बहुत वो लंबे वक्त तक इस बेल्ट में यादव बेल्ट, अगर हम देखें तो यादव में एक बड़ा नाम है वीरपाल सिंह यादव, उनका भी ये कहना था कि शहर स्मार्ट नहीं हुआ है बल्कि मेयर स्मार्ट हुए हैं। तो आपने भी उसको सुना है और इस तरह से एक अंदाज़ा साफ था कि समाजवादी पार्टी जो मेयर के खिलाफ थोड़ा सा लोगों में जो कामों को लेकर कोई नाराज़गी है उसको भुनाने में लगी हुई थी। अब अगर ऐसा होता है तो जैसे मुस्लिम वोट अगर उधर चला जाता है, इस नाम पर चला जाता है कि एक तो चूंकि उन्हें जिस तरह का माहौल है उसमें मुसलमानों के बीच, मुस्लिम मतदाताओं के बीच एक बेचैनी सी थी ही कि वो किधर जाएंगे, ये उन्होंने साफ नहीं किया है। लेकिन अगर खामोशी से वोट ये उस पर गया है, जीप पर जो निशान था डॉक्टर IAS तोमर का, तब थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। अब अगर हम जैसे और सेक्टर को देखें तो वहाँ क्या स्थिति बन रही है? देखिए, अगर और सेक्टर की बात करें तो यही बात अभी हम लोग कर रहे हैं कि आउटर के इलाके जैसे सीबीगंज, सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो सीबीगंज के ही जो से जुड़े हुए जो बूथ बने थे उनमें ही है। इसमें आपका सेक्टर नंबर 1 आता है। इसमें जो आपके वार्ड थे, इसमें खलीलपुर, आपका मथुरापुर, जौहरपुर और नदौसी, तो ये सब जितने भी जो वार्ड थे इनमें भी वोटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। यहाँ पे जो परसेंटेज रहा है वो करीब 51% रहा है। तो इससे मतलब ये दोनों जो हमने आपको सेक्टर बताया, सेक्टर नंबर 3 और 1, ये दोनों सीबीगंज के इलाके थे और दोनों ही जगह अच्छे वोटिंग पोल हुए हैं। हालांकि सीबीगंज का एक सेक्टर नंबर 2 था जिसमें आपका सौले नगर, कटघर और बेनीपुर चौधरी था। यहाँ पे थोड़े सा वोटिंग परसेंटेज हमें कम देखने को मिला, यहाँ करीब 45% ही वोटिंग हुई है। लेकिन बाकी के अगर दोनों सेक्टर को देखें तो बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे वोटिंग हुई है। अब देखिए, यही बात अभी हम लोग कहते हैं कि जो शहर से जुड़े हुए इलाके जहाँ हम बात आते हैं तो वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज अपने आप डाउन हो जाता है। जैसे सेक्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें, जिसमें आपका बिहारीपुर सिविल लाइन्स हो गया, नेकपुर हो गया, सिठौरा हो गया और शांति विहार हो गया। अब यहाँ पे आते ही आते आपका जो वोटिंग परसेंटेज जो अभी 50 और 45 पे था, वहाँ से धड़ाम होकर सीधे 30% पे आ जाता है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो शहर के जो इलाके हैं वहाँ पे वोटिंग पोल कम रहा है। खासतौर से ये भारतीय जनता पार्टी के असर वाले इलाके हैं। जैसे आप नेकपुर की बात करें और उससे सिठौरा और इधर को बिहारीपुर सिविल लाइन्स आ जाएं तो बिहारीपुर सिविल लाइन्स में ये पूरा एरिया लगता है कि जो अगर हम देखें तो दरगाह के इधर का एरिया है। दरगाह हजरत के इस तरफ का जो पूरा एरिया है, जैसे हम घूमते हुए और यहाँ पे मतलब अगर पिछले चुनाव में भी हम देखें तो भाजपा को अच्छे वोट यहाँ से पड़े हैं। तो वही बात है कि यहाँ पे अगर हम वोटिंग का परसेंटेज देखें तो पिछले साल से भी मुझे लगता है कम रहा है, करीब 30% ही वोट जो है वो कास्ट हुआ है। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर नंबर 5 में आए तो इसमें जो वार्ड शामिल रहे, मणिनाथ, शुगर फैक्ट्री और वीर भट्टी, यहाँ पे भी केवल वोटिंग परसेंटेज जो है वो 38% ही रहा है। और अगर इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जैसे आपका सेक्टर नंबर 6 में आपका 9 महला, गांधी उद्यान और सुभाष नगर, इसमें भी वोटिंग परसेंटेज फिर वही 30.65।
तो ये जो शहर के इलाके जैसे जो जुड़े हुए हैं, यहाँ पे वोटिंग पोल बहुत कम फीसद रहा है। यही कारण है कि जो अगर हम नगर निगम का ओवरऑल फीसद देखें वो 40% पे आके नहीं, यही चीज़ जो है, जो वोट ऑफ परसेंट अभी हमारे सामने आया, यही समाजवादी पार्टी के सामने भी गया है, तो वो लोग इसी वजह से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जैसे मेरी भी कई समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से बात हुई है बरेली के, तो उनका ये कहना था, वो बहुत दावे के साथ कह रहे थे कि हम हाल में चुनाव जीत रहे हैं, बस वो थोड़ा सा फिगर बचाने से बच रहे हैं। देखो, आप पहले से जानते, ज़्यादा लंबी चौड़ी हाँकने वाले तो हैं नहीं। ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और पिछले अंतर से बहुत ज़्यादा अंतर भाजपा में और हम लोगों में होगा। हम आगे होंगे, भाजपा पीछे होगी। क्योंकि ये जिस तरह से उन्होंने भी देखा है कि ये वो इलाके हैं जिनके अभी आप बात कर रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इन्हें गढ़ कहा जाता है। इन गढ़ों में अगर मतदान कम हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि जो नाराज़गी थी, तो बहुत सा वोटर जो है वो वोट डालने के लिए बूथों तक नहीं पहुँचा है, और यही वजह है कि उससे मतदान का फीसद कम हो गया है। और अगर हम देखें जैसे शहर के और ऐसे बूथ, देखिए शहर की अगर हम बात करें, जैसे सेक्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें, जिसमें आपका मलूकपुर, कुंवरपुर, घेर शेख मिट्ठू और इंग्लिशगंज वार्ड आते हैं, तो यहाँ पे करीब 44.40% जो है वो मतदान हुआ है। यहाँ पे मतदान का फीसद अगर हम देखें तो तब भी एक घड़ी थोड़ा लगता है कि ठीक रहा है, 44% के आसपास रहा है। लेकिन ये वो इलाके हैं, जैसे आप मलूकपुर की बात करें तो मलूकपुर का इलाका, जैसे दरगाह आला हजरत से जब आप इस तरफ को आएंगे थोड़ा आगे, तो मलूकपुर वहाँ से शुरू हो जाता है, वहाँ से मलूकपुर लगता और है। उसमें वहाँ पे मुफ्ती आजम हिंद की आपने देखा होगा कि एक ऊंची सी मस्जिद बनी हुई है जिसकी बहुत ऊंची मीनार है, वो पूरा एरिया ये मलूकपुर है। अगर हम थोड़ा सा और अंदर को जाएंगे, जो उनका खन्ना साहब का मोहल्ला था, जो नगर विकास मंत्री थे कांग्रेस की हुकूमत में, जिन्होंने किला पुल बनवाया था, उनका मोहल्ला जो था वो मोहल्ला खन्नू है। घेर शेख मिट्ठू उसी के आसपास का एक मोहल्ला है कि जहाँ भी ये है मुस्लिम आबादी है यहाँ। और इसमें जो एक मोहल्ला आप और बता रहे थे, इंग्लिशगंज, ये भी जो है मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है, और यहाँ भी मुस्लिम वोट ज़्यादा है। तो यहाँ पे वही बात है कि यहाँ पे करीब 44.40% जो है वो वोट पोल रहा है। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर 8 की बात करें, जिसमें आपका मोहल्ला खन्नू, साहूकारा और बजरिया पूरनमल, तो यहाँ पे भी वोटिंग परसेंटेज जो है बहुत ऊपर नीचे वेरी नहीं करा है। करीब 43% वोट जो है लोगों ने कास्ट करें, 43% वोट यहाँ पे भी कास्ट हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ जो, जैसे हम बिहारीपुर सिविल लाइन्स की बात करें, मणिनाथ की बात करें, सुभाष नगर की बात करें, तो उससे मतदान ज़्यादा हुआ है। मतदान यहाँ पे फीसद ज़्यादा है। वहाँ जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका बिहारीपुर सिविल लाइन हो गया, नेकपुर हो गया, सिठौरा हो गया, शांति विहार हो गया, यहाँ वोटिंग केवल 30% लोगों ने आके जो है अपने वोट को कास्ट करा है, अपने मताधिकार को उपयोग करा है। लेकिन यहीं पे जब हम मलूकपुर, कुंवरपुर, घेर शेख मिट्ठू या इंग्लिशगंज की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो करीब 14% बढ़ जाता है, उछाल आता है, और ये 40% तक पहुँच जाता है। तो ये दिखाता है कि दोनों के जो इलाके हैं इनमें वोट कास्ट में काफ़ी अंतर है। 14% का अगर फीसद देखा जाए तो काफ़ी माना जाएगा। जब वोटिंग मतलब वोट के अगर तौर पे देखा जाए तो बहुत वोटों का अंतर आ जाएगा, वो भी तब जबकि केवल जिले में अगर नगर निगम की बात करें तो केवल 40% वोट पड़ा हो। जैसे और अगर हम इलाके देखें तो वहाँ क्या स्थिति रही है अभिनव? अगर हम इसी हिसाब से बढ़ते हैं अपना सेक्टर नंबर 9 में, जिसमें आपका गुलाब नगर, चौधरी मोहल्ला और बानखाना आता है, तो यहाँ पे भी वोटिंग का फीसद वही 43% जो है लोग जो है निकले हैं और वोट कास्ट करा है। यहाँ तो अगर हम देखें तो पार्षद भी, जैसे बानखाना से समाजवादी पार्टी का पार्षद है, और ये इधर गुलाब नगर की तरफ आ जाएं तो गुलाब नगर थोड़ा सा मिक्स आबादी है, और तीसरा मोहल्ला जो है वहाँ भी थोड़ा सा ऐसी ही इस तरह की आबादी है, मिक्स आबादी। हाँ, लेकिन बानखाने में एक बड़ी आबादी जो है मुस्लिम की है, वहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी का पार्षद चुनाव जीतते आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम सेक्टर नंबर 10 की बात करें तो जिसमें आपका आजमनगर, बिहारीपुर, मेमरान, सौदागरान और आलमगिरीगंज लगता है, तो यहाँ पर भी वोटिंग का फीसद जो है वो करीब 40% के आसपास रहा है। जैसे हम बिहारीपुर, सौदागरान की बात करें तो यहाँ मिक्स आबादी है, और अगर हम आजमनगर की तरफ आ जाएं तो आजमनगर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर सेक्टर 11 की हम बात करें, जिसमें आपका रामपुर बाग आता है, सुफीटोला आता है और रबड़ीटोला आता है, तो यहाँ पे भी फीसद वही 39.95% रहा है।
इसके अलावा जैसे रामपुर गार्डन की बात करें तो रामपुर गार्डन चूँकि डॉक्टर का गढ़ है, डॉक्टर आयुष तोमर खुद वहाँ रहते हैं, और डॉक्टरों को लेकर इस बार थोड़ा सा ये माना भी जा रहा था कि डॉक्टर आयुष तोमर की तरफ से दावा किया गया था कि IMA में तय हो चुका है कि अगर कोई डॉक्टर लड़ रहा है उसके मुकाबले कोई डॉक्टर नहीं है तो फिर डॉक्टर को वोट देंगे। अब उन्होंने क्या किया है ये तो खैर चुनाव में जब मतदान के बाद अब मतगणना होगी तो साफ होगा, लेकिन अगर हम इससे अब आगे बढ़ें, जैसे आपने सूफी टोला, रबड़ी टोला की बात की, तो ये मुस्लिम मोहल्ले हैं। यहाँ से आपने देखा होगा कि यहाँ भी अगर पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ लंबी लाइनें लगी हुई थी, लेकिन अब इस बार जो मतदान का प्रतिशत है, आप कितना बता रहे हैं? यहाँ 39%। ये कम है, जैसे यहाँ अक्सर ज़्यादा मतदान होता है। अगर इसके अलावा हम अगले सेक्टर की ओर बढ़े, जो सेक्टर नंबर 12 है, जिसमें आपका फाल्तुनगंज, शाहदाना और सिकलापुर आता है, तो यहाँ पे वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा है। यहाँ पे वोटिंग जो है वो करीब 44% वोट कास्ट किए गए हैं। हाँ, ये भी इलाका ऐसे हैं कि जो माने जाते हैं कि जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदें इन इलाकों से भी ज़्यादा रहती हैं, लेकिन अब चूंकि उनका सिंबल नहीं था तो ये देखना होगा कि उनको कितना वोट यहाँ पे पोल हुआ है। हालांकि एक जो सेक्टर नंबर अगर हम 15 की बात करें, जिसमें आपका आकाशपुरम, हारून नगला, नवादा, शेखान, कटरा, चांद खां और एजाज नगर आता है, तो यहाँ पे भी वोटिंग परसेंटेज बहुत कोई खास नहीं रहा है। करीब 33% ही वोट पोल यहाँ पे करा गया है। ये थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि ये भी मिक्स आबादी है, कुछ मुस्लिम आबादी हैं, कुछ जैसे कॉलोनियों की बात करें तो कॉलोनियों में हमने देखा है कि भाजपा का असर रहता है, और पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को इन जगहों से ज़्यादा वोट मिले थे। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो हमारा सेक्टर नंबर 16 है, जिसमें आपका बनकंडी नाथ, जो कि नवादा और चक महमूद नगर है, तो यहाँ पर वोटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। यहाँ पे करीब 48% जो है वोट कास्ट करे हैं लोगों ने। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मतलब लोग थे वो निकल के बाहर आए हैं, अच्छी तादाद में वापस आए हैं। ये बनकंडी नाथ के इलाके की अगर हम बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ठीक ठाक है। यहीं से जैसे वो बनकंडी नाथ में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़े नेता भी, इससे जैसे जो रेखा हैं, उनका रेखा आर्या है, उत्तराखंड में है, वो उनकी पत्नी भी हैं, यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर हम वोटों को सेक्टर में बांट कर देखें तो थोड़ा सा उलझ गई है स्थिति। उलझ इस वजह से गई है कि वोट ऑफ परसेंट जो ऐसे इलाके हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें ज़्यादा थीं वहाँ कम हुआ है, लेकिन जिस तरह से निवर्तमान माहौल पर बात कर रहे हैं कि अगर वोट परसेंट कम हुआ है और कहीं ज़्यादा हुआ है तो उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि उनका दावा कितना सच होता है जब मतगणना के रिजल्ट सामने आते हैं। बहरहाल दोनों ही तरफ से देखिए, इस वक्त पूरी तरह तैयारी है, इस बात की है कि जो मतगणना है उसमें पूरा जोर लगाया जाएगा। इस वक्त मीटिंग चल रही है, अभी हमने पता किया था तो समाजवादी पार्टी के लोग भी मीटिंग कर रहे हैं कि मतगणना में किस तरह से हिस्सा लेना है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसकी तरफ से भी तैयारियां पहले से ही मतगणना की पूरी हैं। उनकी तरफ से वही लोग जो एक्सपर्ट माने जाते हैं गिनती कराने के, उनको लगाया जा रहा है, उनको मतगणना एजेंट बनवाया जा रहा है। और ये एक जिस तरह से जो राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं उसी तरह उससे कहीं ज़्यादा तैयारी प्रशासन की है। जो प्रेक्षक यहाँ बनाकर भेजी गई हैं संयुक्त समझदार, उन्होंने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है, देखा है कि किस तरह से गिनती होनी है, किस तरह से टेबल लगाई जानी है, उन पर कितने कर्मचारी तैनात होने हैं, पुलिस फोर्स का कहाँ कहाँ मूवमेंट रहेगा और कहाँ पुलिस को लगाया जाएगा, ये सब चीज़ें भी जो कमिश्नर हैं वो देख कर आई हैं। कमिश्नर के साथ DM भी शिवाकांत द्विवेदी गए हैं, और इसके अलावा अगर हम देखें तो पुलिस के अधिकारी भी लगातार घूमकर, चाहे वो परसाखेड़ा हो या फिर इधर की बात करें हम बरेली कॉलेज, तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि किस तरह से मतगणना ठीक ठाक कराई जा सकती है। लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प है, ये तय कर देगा कि उमेश गौतम दूसरी बार बाजी मारने जा रहे हैं या पूर्व महापौर डॉक्टर IS तोमर के सिर सेहरा तीसरी बार सजेगा। बहरहाल मुकाबला बेहद दिलचस्प है और इसको हमसे बने रहिए, देखते रहिए, हम अपडेट लगातार आपको पहुँचाते रहेंगे कि मतगणना से पहले और मतगणना के बाद किस तरह की स्थिति बन रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जैसे पार्षदी में भी जहाँ जहाँ ज़्यादा उम्मीदवार थे वहाँ बहुत कम मार्जिन से हार जीत होती दिखाई दे रही है, और अभी से तैयारियां चल रही हैं। बहुत से लोग ये दावा करते घूम रहे हैं वोटों के हिसाब से, वोट ऑफ परसेंट को सामने रखते हुए कि वो जीत रहे हैं। कौन जीतेगा, जनता ने किसे जिताया है, इसका फैसला कल होगा, तब तक इंतज़ार करना होगा। और जब ये इंतज़ार ख़त्म होगा तो हम आपके बीच एक बार फिर आएंगे ये बताने के लिए कि कौन जीता और कौन हारा।